हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी न्यू बुक है इंग्लिश की संतूर, उसका चैप्टर नंबर 2 बादल एंड मोती। बादल एक लड़का है और मोती जो है उसका डॉगी है, उसका पपी, एक कुत्ता है जिसे उसने मतलब पेट एनिमल है उसका। तो उनकी स्टोरी है कि किस तरह से वो एक साथ रहते हैं, सब काम करते हैं वैसे। देर वॉज अ बॉय कोल्ड बादल। तो एक लड़का था जिसका नाम था बादल। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। वो एक गांव में अपनी उनकी जो मदर थी, माँ थी, उनके साथ रहता था। एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो एक शाम को जब बादल अपने स्कूल से वापस आ रहा था, ही सो अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। शिवरिंग का मतलब जो कपकपाना होता है, वो कपकपाना, कपकपाना। तो वो कपकपा रहा था, वो मतलब उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो ठंडी में जैसे कांपते हैं आप, तो उस तरह से वो भी काँप रहा था। बादल ब्रोट हिम होम। तो बादल जो उसे, ब्रोट का मतलब लाना, तो बादल जो उसे क्या किया, घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ। तो वो बोलता है कि माँ, क्या ये पपी जो है हमारे साथ स्टे मीन्स रह सकता है, क्या वो हमारे साथ रह सकता है? आस्क्ड बादल। बादल पूछता है। सो यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। और रह सकता है लेकिन कब? सिर्फ जब तुम मुझे प्रोमिस करो। प्रोमिस का मतलब वादा करना, कि तुम मुझे प्रोमिस करो कि तुम इस पपी की बहुत देखभाल करोगे। टेक केयर मीन्स देखभाल करना। सेड हिज मदर विद अ स्माइल। उसकी मम्मी ने ये जवाब दिया। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। अब उन्होंने उनका नाम क्या रखा? मोती। एज डे वेंट बाय मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। अब जैसे जैसे टाइम गया तो मोती भी बड़ा हो गया और वो बादल को बहुत प्यार करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड। वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। वो खाना भी साथ में खाते थे, खेलते भी साथ में थे। मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट। मोती हमेशा बादल को फॉलो करता था, चाहे वो कहीं भी जाए। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। वो एक साथ अपने फेवरेट गेम खेलते थे। वन रेनी डे, एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश आ रही थी। वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। बादल जो स्कूल से वापस घर आ रहा था, ही स्लिप्ड। स्लिप्ड का मतलब फिसल जाना। तो वो क्या हुआ, फिसल गया ऑन द मडी लेन। इस तरह से जो मतलब कीचड़ वाला जो रास्ता था वहाँ पर, मडी का मतलब जो कीचड़ वाला, लेन रास्ता। कीचड़ वाला जो रास्ता था उसमें क्या हुआ, वो एकदम से कीचड़ के ऊपर उसका पाँव आया, तो उस पे वो फिसल गया। एंड फेल इनटू अ डीप पिट। इस जो गहरे गड्ढे में, डीप का मतलब गहरा एंड पिट मतलब गड्ढा। गहरे गड्ढे में वो क्या हुआ, गिर गया। ही ट्राइड हार्ड। उसने बहुत ट्राई किया। कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। लेकिन वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। बादल्स मदर वॉज वरिड। वरिड मतलब अब जो उन्हें चिंता होने लगी थी कि बादल जो अभी तक क्यों नहीं आया है। ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, क्योंकि वो टाइम से घर नहीं आया था। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। और मोती भी उसके लिए वेट कर रहा था। बादल्स मदर गैडर्ड। गैडर का मतलब इकट्ठा करना। बादल की मदर ने क्या किया, इकट्ठा किया। किन्हें इकट्ठा किया? द नेबर्स। नेबर का मतलब तो आपको पता ही है, पड़ोसियों को। अपने पड़ोसी को, जो जो भी उनके पड़ोसी थे उन सबको इकट्ठा किया। टू हेल्प सर्च फॉर हिम, ताकि वो सब मिलकर जो है उसको, बादल को ढूंढे। मोती टू अकम्प्लेंट देम, मतलब मोती ने भी उनका साथ दिया। मोती कोल्ड बादल सेंट। जो बादल की खुशबू थी, जैसे डॉगी को आपको पता है कि उनकी जो है सेंस जो होती है, स्मेल की सेंस सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसने बादल को सूंघा कि उसकी सेंट कहाँ से आ रही है। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पीट। उसको फॉलो करता रहा, उसके पीछे पीछे चलता रहा और पीट के पास पहुंच गया। स्टार्टेड बार्किंग, और जोर जोर से भौंकने लगा। दिस अलर्ट द नेबर्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, सारे नेबर्स जो हैं अलर्ट हो गए। उन्हें पता चला कि वहाँ पर कुछ तो है। हु वर सर्चिंग फॉर द बादल, जो बादल को ढूंढ रहे थे। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। तो उन्होंने फिर जो है इस तरह से रोप डाल के बादल को वहाँ से निकाला। एवरी वन वॉज रिलीव्ड। अब सब लोग जो है शांत हो गए थे, खुश थे। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने जो है मोती को उसको गले से लगाया और उससे क्या किया, थैंक यू बोला। नाउ क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। तो उसे क्या मिला था एक दिन, अ पपी। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, मोती। व्हाट डिड बादल फेल इनटू। बादल जो किसके अंदर गिर गया था, अ डीप पिट। हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने जो है बादल को कैसे मतलब ढूंढा, बाय हिज सेंट। नाउ ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। क्या वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था? डैट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ रहता था। एफ आएगा यहाँ पर
ट्रू के लिए आपको टी लिखना है, एफ के लिए फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, मोती बड़ा हुआ और वो बादल को हमेशा प्यार करता, सो डेट इज़ ट्रू, तो हमने टी लिखा। बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, बादल की मम्मी जो बहुत चिंता हो रही थी कि क्योंकि अभी तक भी बादल घर नहीं आया, तो ये भी क्या है, ट्रू है। मोती कोट बादल्स फोटो, मोती ने जो है बादल का जो है फोटो पकड़ा, सो डेट इज़ फॉल्स। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम, और ये क्या है, ट्रू। नाउ ये डिस्कस आपको ग्रुप वगैरह बनाने हैं अगर आपके पास पेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम, आप लास्ट टाइम कब गिरे थे, कैसा आपको लगा, किसने आपको वहाँ से उठाया, एंड आपको कैसा फील हुआ, आपके एक्सपीरियंस शेयर करने हैं यहाँ पर कि आपके पास कोई पेट है। एंड डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, अगर पेट है तो येस, या फिर अगर किसी की कोई और ऐसा है जिसके पास पेट है तो वो आपको बताना है कौन है। इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एन एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज़, अगर आप जो है कभी किसी एनिमल को एज अ पेट रखना चाहे तो आप किसे रखेंगे, आपको बताना और क्यों उसे चूज़ करेंगे। नाउ लिव्ड, लव्ड, शेयर्ड, गैदर्ड, थैंक्ड, अब आपने देखा कि इन सब के पीछे क्या लगा है, ईडी 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 एंड ईडी, ये सब का क्या मतलब है कि वो ये काम पहले करते थे, ठीक है, आज के लिए नहीं है। जब भी ईडी लगाया जा रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब है कि ये काम पहले हुआ है, पास्ट, ओके, किस लिए हुआ है, ये पास्ट में, पहले ये काम आपका हो चुका है, तो उसके लिए ये वाला हमेशा ईडी यूज़ किया जाता है, जिसे आप पास्ट टेंस भी बोलते हैं या पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हैं जिनके आपको ईडी लगाना है, जैसे वोक, जैसे अगर आप बोले वोक यानी कि चल रहा है, ओके, वोक्ड पहले चले थे, जैसे मतलब आप कहीं पर घूमने के लिए गए हो तो आप क्या बोलोगे कि हम वहाँ घूमने गए थे, ओके। सो जब ये थे वाला सेंटेंस आता है तो वहाँ पर आपके जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो काम वाले वर्ड होते हैं, उनके लिए आप क्या लगाते हैं, ईडी, वोक प्लस ईडी वोक्ड, प्ले प्लस ईडी प्लेड, टॉक प्लस ईडी टॉक्ड, आस्क प्लस ईडी आस्क्ड, टच प्लस ईडी टच्ड, तो ऐसे ईडी आपको यहाँ लगाना है। नाउ मैच द वर्ड टू मेक पेयर्स, पेयर्स बनाना है आपको, वर्ड्स को मैच करके, कलर ईच पेयर विद द सेम कलर, और साथ में उनको आपको सेम कलर से कलर भी करना है। टू हैव बिन डन फॉर यू, जैसे पेपर पेंसिल, चेयर टेबल, बैट बॉल, तो इनके लिए आपको क्या करना है, कलर भी करना है, तो जैसे ये बैट एंड बॉल हो गया। नाउ नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नीडल, नीडल के साथ क्या आएगी आपका, थ्रेड, सो थ्रेड हो गया। देन उसके बाद हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, लॉक के लिए क्या जाएगा आपका, की, एंड लास्ट एक और हमें लेना है, येलो हो गया है, ब्लू भी हो चुका है, पर्पल कलर ले लेते हैं, इडली के साथ क्या आएगा आपका, सांबर। तो इस तरह से आपको वो सेम सेम कलर भी करना है कि ये इसके साथ मैच हो रहा है। नाउ योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती, अब टीचर ने पूरी स्टोरी आपको पढ़ी, अब वो फिर से पढ़ेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, उसके बाद यहाँ पर जो सेंटेंसेज है आपको उनको नंबर में लगाना है। द फर्स्ट टेंस जो उन्होंने उनको मार्क किया है कि ये 1 है, बाकी आपको बताना है। सो देखो, वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट, तो ये तो बहुत बाद में हुआ था। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, ओके, ये भी हुआ था। बादल हग्ड मोती, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, तो सबसे पहले ये है कि वो एक रोड पर जो है उसे क्या मिला था, एक पपी मिला था, ओके। मोती अकम्प्लेन्ड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम, मोती फॉलोड बादल सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्ट बार्किंग। सो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले बादल को जो है एक पपी मिला था साइड पे, बाद में वो उसे घर लेके गया तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि इसका नाम, मतलब आप इसे रख सकते हो, और बाद में उसका नाम उन्होंने क्या रखा, मोती, तो ये हो गया आपका नंबर 2। देन उसके बाद में क्या हुआ है, सो एक दिन जो वो बादल जो है आ रहा था बारिश के टाइम पर, स्कूल से घर आ रहा था, तो एक जो है गहरे गड्ढे में गिर जाता है, तो ये नंबर 3 हो गया। देन और उसके बाद उसकी मम्मी उसे ढूंढने के लिए जाती है, तो मोती भी साथ में जाता है, डेट इज़ 4, और मोती ढूंढते ढूंढते बादल की सेंट देखता है और वो पीठ के पास पहुंच जाता है, डेट इज़ नंबर 5। सो इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। नाउ टॉक इन पेयर्स अबाउट वट यू डू एवरी डे, तो अब ये देखो सबका आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है, आपको सेम डालना है तो सेम भी आप लिख सकते हैं। बिफोर यू कम टू स्कूल, अब आप स्कूल आते हो तो उससे पहले क्या करते हो, सो एवरी डे आई गेट अप एट 6 in the morning, देन आई ब्रश माई टीथ एंड आई गो टू द टॉयलेट, आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल। उसके बाद आई एट
ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल। मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ और स्कूल के लिए आ जाता हूँ। और यहाँ पर आप ईट भी लिख सकते हैं, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको अभी का बताना है। सो आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल। तो ये सब जो है मैं स्कूल आने से पहले करता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी बिल्कुल आपका एक ही मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही यूज़ हो रही है। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए यहाँ पर देखो क्या किया इन्होंने, आई लर्न न्यू थिंग्स। अब देखो स्कूल आने के बाद नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। स्कूल में आप क्या करते हो? सो स्कूल में मैं नई चीज़ें सीखता हूँ एंड आई प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलता हूँ। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ही डालना है। नेक्स्ट है, आप दोबारा जो है घर पहुँच गए आफ्टर गोइंग बैक होम, तो आप क्या करते हैं, आई डू माई होमवर्क, आई गेट टू प्ले विद टॉयज़ और गेम्स। कोई भी गेम या टॉय वगैरह खेलते हैं और होमवर्क वगैरह करता हूँ। आप चाहें तो इसे पूरा भी लिख सकते हो कि घर जाने के बाद में जो है मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम एंड देन आई डू माई होमवर्क एंड आफ्टर दैट आई प्ले इन द गार्डन विद माई फ्रेंड्स। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर, दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पिजन एंड एन आंट। इसमें एक स्टोरी बताई गई है, एक पिजन और एक आंट की। बट द पिक्चर आर जम्बल्ड, पिक्चर जो आगे पीछे हो गई है। नंबर देम टू गेट द ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी। तो इसको जो है स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, मतलब किस तरह से ये एक स्टोरी बन सकती है। तो सबसे पहले एक पिजन है, वो आराम से बैठा हुआ है, तभी क्या होता है, एक आंट जो है नीचे गिर जाती है उस स्ट्रीम के अंदर, और वो जो पिजन है वो क्या करता है, एक लीफ तोड़ता है और उसको दे देता है आंट को, और आंट उस लीफ पर चढ़ जाती है और बच जाती है। फिर एक दिन एक हंटर आता है जो पिजन को मार रहा होता है, लेकिन तभी आंट क्या करती है, उसे बाइट कर लेती है, यानी कि उसे काट लेती है, और वो जो पिजन था वो उड़ जाता है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। अब सेम स्टोरी जो ऊपर थी उसी को इन्होंने यहाँ पर बताया है, और इनमें से आपको बताना है क्या क्या आएगा। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। कहाँ पर? ब्रांच पर वो रेस्ट कर रही थी। नियर अ स्ट्रीम, किसके पास थी वो? एक स्ट्रीम के पास थी। सो दैट इज नंबर 2। एन एंट फेल इनटू द स्ट्रीम, तभी जो है एक एंट जो है उसके अंदर गिर जाती है। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और चिल्लाने लगती है। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, और डव क्या करती है, एक लीफ को वहाँ पर ड्रॉप कर देती है इनटू द स्ट्रीम, एंड द आंट क्लाइंब, आंट क्या करती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है ऑन द लीफ एंड लैंडेड सेफली, और बच जाती है। अनदर डे द आंट सो अ हंटर, फिर क्या होता है, किसी दिन उसे एक हंटर दिखाई देता है, किसको? आंट को। एमिंग एट द डव, जो डव को क्या करने वाला था, मारने वाला था। ही क्विकली क्लाइम्ड अप एंड बाइट द हंटर्स हैंड, वो एकदम से उसके ऊपर चढ़ती है और उसके हाथ को काट लेती है। एंड द डव फ्लू अवे अनहर्ट, और डव जो है वहाँ से उड़ जाती है और उसे कोई चोट भी नहीं लगती है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द लेसन। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ। अब यहाँ देखो, यहाँ ये सेंटेंस आया, तो इसका मतलब क्या है? यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। और यहाँ पर ये आया है और यहाँ पर ये आया, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सो ये आप यूज़ करते हैं जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई परमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए, और ये आप नॉर्मल सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट, नॉर्मल सेंटेंस है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर। आई लाइक टू ईट मैंगोज, तो आपसे बता रहे हैं कि मुझे मैंगो खाना पसंद है, तो फुल स्टॉप आएगा। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अब आप उनसे परमिशन ले रहे हो, क्या मैं आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स हैं, आपने पूछा नहीं है, आपने सिर्फ बताया है उन्हें। हु शूज़ आर दीज, ये शूज़ किसके हैं? तो ये क्या है, क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग conversation between two children. नमस्ते, I am आनंदी, what is your name? नमस्ते, I am विनय, तो इसका नाम क्या है, विनय। I live in दिल्ली, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? सो मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। I go to ABC स्कूल, अभी स्कूल का नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई भी स्कूल का नाम या अपने स्कूल का नाम आप लिख सकते हो। सो येस, I study in that school too, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। विच क्लास आर यू इन, तो उसके बाद क्या पूछोगे? अगर आपको पता चले कि कोई आपसे मिला और वो बोलता है कि वो सेम स्कूल में जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओके, सो आई एम इन 3rd A, तो वो बोलता है कि मैं 3rd A में हूँ, तभी वो पूछता है विच क्लास आर यू इन, और तुम कौन सी क्लास में हो? आई एम इन 3rd B। नाइस मीटिंग यू, सी यू इन द स्कूल टुमारो। ओके, तो फिर हम कल स्कूल में मिलते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। Now look at the picture below. It shows 3 children playing. Would you like to add anything to this picture?
तो अब यहाँ पर देखो ये 3 जो है बच्चे खेल रहे हैं, इसके साथ नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है। आपको यहाँ पर अपने क्रेयॉन्स और पेंसिल के साथ अलग से इस पिक्चर को और भी अट्रैक्टिव और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ड्रॉ करनी है। मुझे ड्राइंग नहीं आती तो इसलिए मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया, तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर बादल एंड मोती, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हैं। अभी साथ में इसके जो न्यू वर्ड्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स है वो अभी हम इसके साथ में कर लेते हैं। सो अभी इसके न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स क्या है आपके? शिवरिंग, प्रोमिस, ग्रू अप, फेवरेट, स्लिप्ड, मडी, पीट, सेंट एंड अलर्ट। ना वर्ड मीनिंग है शिवरिंग का मतलब क्या है? ट्रेमलिंग करना, यानी कि एक तरह से ठंड की वजह से जब आप काँप रहे हो, आप खुद को रोक भी नहीं पा रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? काँपना या फिर शिवरिंग। प्रोमिस, अ स्टेटमेंट अश्योरिंग डैट नो वन विल और विल नॉट डू समथिंग। सो किसी से वादा करना कि मैं ये काम करूँगा या फिर नहीं करूँगा, तो इनडायरेक्टली क्या है? वादा करना, प्रोमिस, ठीक है। ग्रू अप, बिकम ओल्डर और बिगर, बड़ा होना या फिर मतलब एक तरह से बड़ा होना ही है। फेवरेट, फेवरेट का मतलब प्रेफर्ड अबव ऑल अदर्स। बहुत सारी चीज़ें रखी, उसमें से आप सिर्फ एक ही चीज़ उठाते और बोलते हो कि ये मेरी फेवरेट है, यानी कि पसंदीदा। स्लिप्ड, लॉस्ट फुटिंग एंड फेल, एकदम से फिसल जाना। मडी, कवर्ड इन मड, जो मड से मतलब भरा हुआ है, कीचड़ से है। पीट, अ लार्ज होल इन द ग्राउंड, सो उसे क्या बोलते हैं? गड्ढा, एक बड़ा सा जो है होल बना हुआ है उसके ग्राउंड के अंदर। सेंट, अ डिस्टिंक्टिव स्मेल, गंध, किसी की एक, सबकी अपनी अपनी स्मेल होती है, सो जिससे उसने उसको बताया था कि ये कौन है, या पता चला था उसे मोती को कि बादल कहाँ है। अलर्टेड, मेड अवेयर ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना कि यहाँ पर कुछ है। नाउ क्वेश्चन आंसर, वेयर डिड बादल लिव? सो बादल लिव्ड इन अ विलेज विद हिज मदर। वट डिड बादल फाइंड ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल वन इवनिंग? तो उसे क्या मिला था? बादल फाउंड अ शिवरिंग पपी। वट डिड बादल मदर से व्हेन ही आस्क्ड टू कीप द पपी? तो उसकी मम्मी ने क्या बोला था? सो बादल्स मदर एग्रीड टू लेट हिम कीप द पपी ओनली इफ ही प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ इट। वो रख सकता है अगर वो उसे प्रोमिस करे कि उसका टेक केयर करेगा। नेक्स्ट, वट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी? उन्होंने क्या नाम दिया? दे नेम द पपी मोती। क्वेश्चन नंबर 5, वट डिड द बादल एंड मोती डू टुगेदर? वो एक साथ क्या करते थे? बादल एंड मोती ate and played together and Moti even followed Badal whenever he went. What happened to Badal on his way home from school one rainy day? एक दिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके साथ क्या हुआ था? तो बादल slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. How did Moti help Badal? मोती ने जो है बादल की हेल्प कैसे की? सो मोती फॉलोड बादल सेंट बैक नियर द पिट एंड अलर्ट द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर हिम। वो उसके पास गया, भूखने लगा और जो भी नेबर्स उसे ढूंढ रहे थे उन्हें बताया। हाउ डिड दे गेट बादल आउट ऑफ पिट? उन्होंने बादल को बाहर कैसे निकाला? सो द नेबर यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ पिट। उन्होंने एक रोप से उसे निकाला था। हाउ डिड एवरीवन फील व्हेन बादल वॉज रेस्क्यूड? बादल को जब निकाला गया तो सबको कैसा लगा था? सो एवरीवन वॉज रिलीव्ड। हु डिड बादल थैंक? सो बादल ने किसकी जो है थैंक किया था? लास्ट में किसको थैंक यू बोला? सो बादल थैंक मोती फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प के लिए मोती को जो है उसने थैंक यू बोला था। बादल वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही सो अ शिवरिंग डैश। तो उसने जो किसको देखा था? एक पपी को देखा था बारिश में, जो है बहुत बारिश नहीं थी उस टाइम पे, वो ठंड की वजह से काँप रहा था। बादल्स मदर सेड येस ओनली इफ़ ही प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। अगर वो पपी को जो है टेक केयर करेगा सो देन ही कैन उसे रख सकता है। बादल एंड मोती बिकेम बेस्ट फ्रेंड। वो क्या बन गए थे? बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। नाउ बादल स्लिप्ड ऑन द लैंड, और कौन सी लैंड थी वो? मडी। बादल जो है वो मडी लैंड में स्लिप हो गया था एंड पिट में गिर गया था। मोती फॉलोड बादल्स डैश, क्या उसने मोती की सेंट को जो है फॉलो किया था एंड अलर्ट द नेबर, और सारे नेबर्स को अलर्ट किया था। सो ये था आपका चैप्टर बादल एंड मोती। इसके न्यू वर्ड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह जो भी है ग्रामर का पोर्शन वो सब। सो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।